बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शरीफ आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, कहते हैं कि जब अल्लाह ताला सीधियाँ करे तो इंसान की शैतानियाँ ख़त्म हो जाती हैं। तरीक़े इंसाफ के ख़िलाफ़ साजिशों के एक अंबार लगे हुए थे। तरीक़े इंसाफ को इलेक्शन से आउट करने के लिए एक लंदन प्लान बनाया जाता है, जिसके मुताबिक मरीम नवाज़ ने बारहा दावा किया कि नवाज शरीफ आएंगे तमाम मुकदमा ख़त्म हो जाएंगे, PTI इलेक्शन में नहीं हिस्सा लेगी, जैद जमात नहीं रहेगी, इमरान खान गिरफ्तार होंगे। लेकिन 13 जनवरी को जो बल्ले का निशान लिया गया, अवाम उस निशान के बाद अवाम गमो गुस्से में हर हलके में हज़ारों की तादाद में तरीके इंसाफ के लिए कैंपेन चलाने के लिए सड़कों पर निकल आई। हर गली मोहल्ले में मुख्तलिफ निशानात वाले, किसी को साइकिल दिया गया, किसी को फूल, किसी को जूता, किसी को क्या अजीबो गरीब निशानात दिए गए जिसे तस्लील किया गया। पर लोगों ने कहा इन निशानों से फर्क नहीं पड़ता, बैलेट पेपर पे वोट नहीं पड़ेगा तो शेर को नहीं पड़ेगा, तीर को नहीं पड़ेगा, इमरान खान को पड़ेगा, चाहे उसके वोटर उसका उम्मीदवार का निशान ऐनक हो या कोई भी निशान हो, वोट हमने सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के उम्मीदवार को डालना है। पहले ही दिन इलेक्शन कैंपेन में, जिसमें कोई लीडर बाहर नहीं निकला, पाकिस्तान के 266 MNA के हल्के, पंजाब में 197 में तरीके इंसाफ के कारकुनों ने इमरान खान वजीर आजम की मोहर लगाना शुरू कर दी। उन्होंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 1001 साजिशें करें। बाज लोगों ने कहा कि अल्लाह ताला इमरान खान से काम लेना चाहता है, उन पर कातलाना हमला हुआ वो बच गए, उन पर 200 मुकदमा डाले वो बच गए, उन्हें जेल में डाला, उन्हें बाहर नहीं आने दिया जा रहा, गैर कानूनी गिरफ्तार किए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने नाइंसाफी की इंतहा कर दी। 100 तकरीबन 73 निशान रखे गए। आइन और कानून ये कहता है कि अगर आप कोई कैंडिडेट जाता है, जो निशान खाली है वो डिमांड करता है, उसको वो निशान दे दिया जाता है। लेकिन DRO ने नाइंसाफी की इंतहा की और जान के तज़ीक अमेज जूता इस किस्म का निशान रखे। तो इस पर आज जो सर्वे किया गया, उन्होंने कहा कि अवाम, ये हुकूमत, निगरान हुकूमत, इलेक्शन कमीशन की हम साजिश इस तरीके से नाकाम बनाएंगे कि हमें इससे गर्ज नहीं कि निशान बल्ला है, हमारा निशान इमरान खान है। उसका मुंतखब उम्मीदवार जो भी होगा, उसको जो भी निशान मिलेगा, हमने मोहर 8 फरवरी को वहां लगानी और वहां उस वक्त तक रहना है जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता। हजारों की तादाद में हम वोट का पहरा देंगे और किसी को रिजल्ट चेंज नहीं करने देंगे। नाज़रीन, जो बज़ाहिर अपने आप को वजीर आजम और वजीर आला समझते थे, वो सख्त परेशान हैं कि हमने तो तरीके इंसाफ के खिलाफ हर नाइंसाफ, गैर आइनी, गैर कानूनी हरबा इस्तेमाल कर लिया। लेकिन ये अवाम जोक दर जोक हर हल्के में, कहीं निशान किताब है, कहीं साइकिल है, कहीं ये है, कहीं बी है, लेकिन अवाम तो सारी की सारी इमरान खान के नाम के लिए साथ खड़ी है। क्या इसे शिकस्त देना मुमकिन है? बज़ाहिर ये शिकस्त नामुमकिन लगती है। 176 में उन्होंने कहा जी तरीके इंसाफ का उम्मीदवार तो एक होगा, जिसे इमरान खान की सोशल मीडिया की टीम इमरान खान के अकाउंट से, चाहे वो NA 101 हो, चाहे 220 हो, चाहे 4 हो या 50 हो, जो इमरान खान की वेबसाइट से, चैनल से जिस उम्मीदवार का निशान का नाम और लिया जाएगा, उस हलके में वही वोट डालेंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ हैरत है कि नून लीग सरकारी प्रोटोकॉल में जलसे कर रही है, लेकिन उनके हुकूमत में रुकावट सिर्फ अवाम है। अब भी, आज भी जो सर्वे किए गए हैं, उन्होंने कहा है अवाम ने इस जो सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के फैसले को बायस्ड फैसला करार दिया है, इसे जमहूरियत का कत्ल करार दिया है। लोगों ने
इस पर अदम एतमाद का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि अगर नवाज शरीफ चाहते हैं कि 25 करोड़ अवाम उनके गुलाम हो, तो ये अवाम ने इस गुलामी से इनकार कर दिया है, बागी हैं वो गुलामी के। उन्होंने कहा कोई सरकारी अफसर हमें मजबूर नहीं कर सकता, थानेदार या डीसी वोट डालो, हम वोट भी डालेंगे और वोट की हिफाजत भी करेंगे। नाज़रीन, इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन के जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, हुकूमत पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, इस सिलसिले में पाकिस्तान के गैर जानिबदार हलके दानिशवर हलके, जिसकी कुछ निशानदेही अली जफर, बैरिस्टर अली जफर ने काशफ वासी के प्रोग्राम में भी कहा, और हमने भी मुख्तलिफ सहाफ़ियों को इस सिलसिले में सुना, दानिशवरों को सुना। इस जो 13 फरवरी का बल्ले का निशान तरीके इंसाफ से लिया गया, जिसमें कमो बेशतर करोड़ों लोगों को वोट डालने के हक से गया, उस पर दानिशवर कहते हैं ये फैसला जमहूरियत के कफन में आखिरी कील ठोकने के मुतरादिफ है, आखिरी कील ठोका गया है। कुछ ने कहा कि 8 फरवरी का इलेक्शन नहीं, अब सिलेक्शन की तैयारी की जा रही है, लेकिन हम इसको भी नाकाम करेंगे। कुछ दानिशवरों ने कहा कि मौजूदा इशू को सुप्रीम कोर्ट के सामने, जो इशू सुप्रीम कोर्ट के सामने था वो निशान था, निशान आपसे छीना नहीं जा सकता। आप निशान जो है वो लोगों की बुनियादी हकूक है, अवाम इसके ज़रिए अपने वोट का हक इस्तेमाल करते हैं, तो उसको वोट का हक छीनना, दानिशवरों को कहना है ये नाइंसाफ़ी और जुल्म है। पेशावर हाई कोर्ट ने आर्टिकल 17 के आप इलेक्शन कमीशन को कहा था कि आप इलेक्शन नहीं ले सकते। इलेक्शन एक्ट में कहाँ लिखा है? ये दानिशवरों की राय बता रहा हूँ, मुख्तलिफ बड़े बड़े सहाफ़ियों की, गैर जानिब सियासतदानों की, के पेशावर हाई कोर्ट ने कहा आर्टिकल 17 के आप निशान नहीं ले सकते। इलेक्शन एक्ट में कहाँ लिखा है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर आप इलेक्शन का निशान छीन सकते हैं? पीटीआई को आइन को इस तरह देखा था जैसे कि बुलडोज कर दिया गया है। पीटीआई के आइन को, इंट्रा पार्टी के इलेक्शन को अदालत में ऐसा देखा गया कि जैसा नया आइन लिखा जा रहा है और इसे बुलडोज किया जा रहा है, आइन नहीं लिखा जा रहा। बल्ला छीन लिया है मगर हम रुकेंगे नहीं। लतीफ़ खोसा कहते हैं बल्ला छीन लिया है, हम रुकेंगे नहीं। अली जफर कहते हैं, गोहर अली कहते हैं बल्ला छीन लिया, रुकेंगे नहीं। निशान कोई भी हो, बाल्टी हो, साइकिल हो, ऐनक हो, फूल हो, कुछ भी हो, हारमोनियम हो, लेकिन जीतेगा वही जो इमरान खान का उम्मीदवार होगा। नाज़रीन, अली जफर ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा आर्टिकल 17 के मुताबिक अगर कहीं इम्प्लीमेंट करना है तो वो 3 रुकनी बेंच सुन ही नहीं सकता, 5 रुकनी बेंच सुनता है। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन को नहीं, क्या इलेक्शन नहीं कहता है कि हुआ है, कोई कहता है इलेक्शन नहीं हुआ, टेक्निकली बुनियाद पर किया है। अली जफर ने कहा इस मौके पर बैरिस्टर अली जफर जो सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक प्रेसिडेंट भी रहे, तरीके इंसाफ के वकील भी थे, खामद आबिद, उन्होंने कहा अब ये जंग सियासी और लीगल है, हम नजरसानी अपील में जाएंगे, उसका फैसला हो ना हो, लेकिन लोगों को ये बताएंगे ये नाइंसाफ़ी हुई है, जुल्म हुआ है, इख्तियार से तजावज़ किया गया है, ताकि आइंदा आने में किसी भी सियासी जमात को उसके बुनियादी हक उससे ना छीना जा सके। हम ये जद्दोजहद उस वक़्त तक जारी रखेंगे जब तक कि पाकिस्तान में बंद कमरों में बैठे लोगों को इक़्तिदार में लाने के चोर दरवाजे बंद नहीं होते। उन्होंने कहा इस मौके पर बैरिस्टर
लतीफ़ कोसा ने कहा हमसे हमारी खवातीन की 70 नशिस्तें छीन ली गई, किसी को डोंगा किसी को गिलास दिया गया, अब क्या तवक्को करें, हमें लेवल प्लेइंग फील्डिंग नहीं। इसीलिए तरीके इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से लेवल प्लेइंग फील्डिंग की दरख्वास्त वापस लेते हुए कहा कि हमें यकीन नहीं है, हम आपसे लेवल प्लेइंग फील्ड लेने आए थे, आपने हमसे फील्ड ही छीन ली। हमने जिस जमात से इत्तेहाद किया उसके सरबराह को उठा लिया गया शेखुपुरा से। आपके फैसले के बाद, अदालत के फैसले के बाद जमहूरियत तबाह हो जाएगी अगर इसका सिलेक्शन के जरिए आए, लिहाजा इलेक्शन करेंगे। बार बार कहा इंट्रा पार्टी इंतखाबात का होना है, लेकिन दूसरी तरफ ANP को इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे इतराज़ करते हुए दोबारा कराने का कहा गया और सिर्फ 20,000 जुर्माना किया गया। अंदाज़ा करें कि 173 जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून भी बिला मुकाबला मुंतखब हुई, उनके पास एक भी रिकॉर्ड नहीं है। पीपल्स पार्टी भी ऐसे हुई, मौलाना फजल रहमान भी हुए, लेकिन एतराज़ तरीके इंसाफ पर था, तरीके इंसाफ पर नहीं था। एतराज़ इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत और यकीनी कामयाबी को रोकने के लिए उन पर कातलाना हमला सा लेकर निशान वापस करने तक, जेल से लेकर पूरे ख़ानदान को धमकियाँ देने तक ये सिलसिला जारी रहा। लेकिन जैसे ही 13 जनवरी 11:30 बजे रात सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, 14 जनवरी का सूरज पाकिस्तान की आवाम ने PTI को अपना निशान बना लिया, इमरान खान को उम्मीदवारों का अपना निशान बना लिया। उन्होंने कहा याद रखें कि इलेक्शन होगा। दूसरी तरफ गुज़श्ता रोज़ भी अडयाला जेल में इमरान खान के खिलाफ केस हुए, लेकिन इमरान खान ने अडयाला जेल से एक मोहतरम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को पैगाम दिया है वाशगाफ लफ्ज़ों में, और ये पैगाम हम सब के लिए है। अगर इस पे चलेंगे तो कौम बन जाएंगे, वरना बहुत नुकसान होगा। इमरान खान ने चीफ जस्टिस का उन्होंने कहा, चीफ जस्टिस साहब से कहना चाहता हूं कि कुरान पाक की 5वें पारे की 8वीं आयत पढ़ लें। कुरान मजीद में है कि दुश्मनों से भी इतनी नफरत ना करो कि इंसाफ ना कर सको, इंसाफ ना कर सको। इंसाफ करने वाले अल्लाह को पसंद है और जुल्म करने वालों पर अल्लाह इबरतनाक अंजाम रखता है। ये उन्होंने कहा, अगला पैरा उन्होंने कहा कुरान मजीद में है कि दुश्मनों से भी इतनी नफरत ना करो कि इंसाफ ना कर सको। तो लिहाजा उन्होंने कहा मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला अपनी 25 करोड़ आवाम की हक तलफी करने के लिए जो बल्ला छीन कर उनके हक पर डाका डाला गया है, ये जो सिलेक्शन के जरिए आते हैं, मैं पाकिस्तान की आवाम के हर शहरी को गुजारिश करता हूँ कि आप इस साजिश के ख़िलाफ़ 8 फरवरी को तहरीके इंसाफ के हर, चाहे 103 हल्का, चाहे 100 हल्का, चाहे 205 है, PP है या MNA है, जाके तहरीके इंसाफ की वेबसाइट से उसका नाम और निशान देखें और उसे वोट की पर्ची डालें और वोट की पर्ची का पैरा दें। इसी में साजिशों की, क्योंकि ये साजिशें करने वाले हार गए हैं, आवाम जीत गई है, और ये आवाम का जज्बा बता रहा है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला के ख़िलाफ़ अपना वोट का हक देने का फ़ैसला आज़ादाना करना है, किसी पाबंदी को नहीं मानना। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। पाकिस्तान जिंदाबाद।